मेरा मानना है कि अब मोदी जी को इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वो चाय बेचने लायक ही हैं, उनसे देश संभल नहीं रहा है। एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पूरी तरह नकारा साबित हुए हैं, विफल साबित हुए हैं और इस देश के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो उस समय बहुत ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया गया था कि अब तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। और ये 2025 है, 9 साल बीत गए, आतंकवाद पर कोई असर नहीं हुआ। धारा 370 हटाई गई थी, 370, तब भी कहा गया था कि अब तो कश्मीर एकदम पटरी पर आ जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। 350 किलो RDX आया कहाँ से? RDX से खतरनाक विस्फोटक होता है, तो 350 किलो कहाँ से आया? एक तरफ सरकार दावा करती है कि कश्मीर में हमने इतनी सुरक्षा कड़ी कर दी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो इतना विस्फोटक कैसे आ गया? विस्फोटक का जखीरा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में हलचल सी मच गई है और इस आतंकी हमले के बाद भारत देश के लोग जो है सहम गए हैं, डर गए हैं और कार्रवाई की लगातार देखिए मांग की जा रही है। जहां सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है, तो वहीं एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी की जा रही है। बड़ा सवाल है, आतंकी हमले में देखिए 27 लोगों की जानकारी आ रही है कि हत्या कर दी गई है, जहां गोली मारा गया है 27 लोगों को। ऐसे में अब जाकर यह सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई है उन लोगों पर, उन लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है इतने घंटे बीतने के बाद। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है, जहां अमिताभ दास जी से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? पुलवामा में पहले हुआ था आतंकी हमला, अब जाकर पहलगाम में हुआ, जहाँ 27 लोगों की हत्या करने की खबरें आ रही है। जहाँ ये सही कहा आपने। कश्मीर घाटी में पहलगाम शहर में परसों आतंकी हमला हुआ है और उसमें 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये बहुत दुखद घटना है और मेरा मानना है कि अब मोदी जी को इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वो चाय बेचने लायक ही हैं, उनसे देश संभल नहीं रहा है। एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पूरी तरह नकारा साबित हुए हैं, विफल साबित हुए हैं और इस देश के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। देखिए, कश्मीर की बात हम करें तो याद होगा दर्शकों को, 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो उस समय बहुत ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया गया था कि अब तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। और ये 2025 है, 9 साल बीत गए, आतंकवाद पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब धारा 370 हटाई गई थी, 370, तब भी कहा गया था कि अब तो कश्मीर एकदम पटरी पर आ जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। आपने पुलवामा की बात की। अब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा कांड हुआ था, उसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। उस समय भी बहुत बातें उठी थी कि 350 किलो RDX आया कहाँ से? RDX से खतरनाक विस्फोटक होता है, तो 350 किलो कहाँ से आया? एक तरफ सरकार दावा करती है कि कश्मीर में हमने इतनी सुरक्षा कड़ी कर दी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो इतना विस्फोटक कैसे आ गया? विस्फोटक का जखीरा। उस समय जो गवर्नर थे कश्मीर के, सतपाल मलिक, उन्होंने भी बहुत बयान दिए हैं जिससे मोदी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि CRPF वाले विमान मांगते रह गए, उनको नहीं दिया गया, सड़क मार्ग से गए और शहीद हो गए। और अब तक पुलवामा कांड की जो जांच रिपोर्ट है, अब तक वो सार्वजनिक नहीं की गई है। मतलब पूरे देश को अंधेरे में रखा गया है कि किसकी चूक थी, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ गलतियाँ हुई। और अब देखिए पहलगाम में, यहाँ भी चूक की बात आ रही है। पहलगाम में जहाँ हज़ारों पर्यटक थे, वहाँ सुरक्षा कर्मियों का अता पता नहीं था, तो वहाँ पर क्या कर रही थी पुलिस? तो ये बिल्कुल खुफिया तंत्र की विफलता है, सुरक्षा तंत्र की विफलता है। प्रधानमंत्री तो रोज़ 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ गौतम अडानी की सेवा करते हैं और तो कोई काम उनके पास है नहीं। जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन पर आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा है, वो तो सिर्फ इसमें लगे रहते हैं कि किस राज्य में सरकार गिराई जाए, किस राज्य में सरकार बनाई जाए, कहाँ विधायकों को खरीदा जाए, कहाँ शिवसेना को तोड़ा जाए, कहाँ NCP को तोड़ा जाए, कहाँ इसको तोड़ा जाए, कहाँ उसको जोड़ा जाए। तो देश का गृह मंत्री लगातार माफियागिरी में व्यस्त हैं, तो क्या होगा इस देश का? और जो एक हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ये IPS हुआ करते थे किसी ज़माने में और ख़ुद को जेम्स बॉन्ड का परदादा समझते हैं। इनको मीडिया भी इनके बारे में ऐसा दिखाती है कि बहुत बड़े 30 मार खान हैं, वो भी फेल कर गए। और देखिए, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, आप मणिपुर को लीजिए। मणिपुर में 2 साल से आग लगी हुई है, सैकड़ों लोग मरे हैं, हज़ारों लोग बेघर हुए हैं। मणिपुर में मोदी एक बार झांकने नहीं गए हैं, तड़ीपार होम मिनिस्टर झांकने नहीं गए हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस देश में सिर्फ जुमलेबाजी से सरकार चल रही है, हवाबाजी से सरकार चल रही है, आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी। देखिए अब सेना को इतना कमज़ोर कर दिया गया, भारतीय सेना को, सेना में नियमित बहाली ख़त्म कर दी है मोदी ने। अब सिर्फ अग्निवीरों की बहाली हो रही है, जो 4 साल बाद पकौड़े तलने के लिए हटा दिए जाएंगे। तो पूरा जो भारतीय सेना है उसका पूरा मनोबल टूटा हुआ है, वो उसको मोदी ने भीतर से एकदम दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया है। तो ऐसे में बताइए क्या होगा देश का। और हर बार, और जो गोदी मीडिया में मोदी के दलाल लोग बैठे हुए हैं वो तो ऐसा दिखाएंगे कि मोदी जी एक बार फ़ोन कर देंगे पुतिन को तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, तो मोदी जी का तो डंका पूरी दुनिया में बजता है। तो मोदी जी ने पुतिन को फटकार दिया तो पुतिन ने परमाणु बम नहीं गिराया यूक्रेन पर। अरे जब मोदी जी इतने पावरफुल हैं तो अपना देश क्यों नहीं संभल रहा है? यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, कश्मीर में शांति नहीं ला सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी आप इस्तीफ़ा दीजिए, दोबारा चाय बेचिए, जहां आप पहले चाय बेचते थे दोबारा वही काम शुरू कीजिए। देश को क्यों रसातल में ले जा रहा है? नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी आज है, मधुबनी आ रहे हैं मोदी जी, क्योंकि ये तो देखिए बिहार में चुनावी साल है, तो अब तो सभी का बिहार प्रेम अचानक बढ़ गया है। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था तो मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के बजट पेश किया था। लेकिन कहा जा रहा है सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं तो क्या करेंगे? जुमलों की बरसात करके मोदी जी जाएंगे। जुमलेबाजी हवाबाजी के अलावा तो मोदी जी को कोई काम नहीं है। चलिए जी, देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, जहां अमिताभ दास ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। वहीं पहलगाम घटना को देखते हुए कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं सीधा सीधा इसके दोषी अगर कोई हैं तो वो है कहीं ना कहीं वो लोग जिन लोगों से देश नहीं संभल रहा है। फिलहाल क्या कुछ कहते पूर्व आईपीएस अमिताभ दास पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ मैं अभिषेक।